हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BBA फन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास ये बहुत सारा एक डाटा है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल कंपनी का डाटा है। अब मुझे क्या करना है, कंपनी वाइज डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है और एक नया फाइल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इसे फिल्टर करेंगे, यहाँ फिल्टर पे जाएंगे, फिर वन बाई वन करके कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, राइट, फिर इसे कॉपी करके एक नए फाइल में पेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो है ना बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसको कम करने के लिए मैंने एक बहुत ही छोटा कोड लिखा है। जैसे ही आप इस पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में आपके सारा डाटा एक्सट्रैक्ट होके एक नए फाइल में सेव हो जाएंगे। यानी एक फाइल क्रिएट होने में लगभग सेकेंडों से बहुत कम टाइम ले रहा है और आपका फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है और एक नए फाइल में सेव होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग कितने फाइल हुए। तो आप इसे अगर यहाँ पे देखें तो 498 आइटम जो है यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें एक ओरिजिनल फाइल है। तो 497 फाइल को इसने बना दिया। अब कोई भी फाइल को अगर आप ओपन करेंगे आप, तो आप देखिए यहाँ पे इस कंपनी का यहाँ पे डिटेल है। दूसरे फाइल को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे देखेंगे इस कंपनी में केवल एक एम्प्लॉय का लिस्ट है। इस तरह ये एक मेथड है जिसके बेस पे आप मल्टीपल कंपनी का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हमने बनाया कैसे है वो हम आपको बताते हैं। तो पहले तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो पहले तो आप एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जैसे हमने मैन्युअली पहले किया था सेम उसी तरह प्रोसेस आपको अपनाना है। क्या अपनाना है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर मैं डाटा में जाऊं, इसे यहाँ पे फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करने पे क्या होता है, यहाँ पे जो डाटा है वो यूनिक वैल्यू आ जाता है, जिससे क्या होता है किसी एक पे अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है, राइट। अब इसी तरह क्या करना होगा, अगर मुझे एक एक कंपनी का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करना होगा, सब पहले तो यहाँ पे जितनी कंपनी है उसका यूनिक वैल्यू मुझे निकालना होगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे सब एक्सट्रैक्ट डाटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे एक एडवांस फिल्टर चलाएंगे, किस कॉलम के लिए, बी कॉलम के लिए। और इस डाटा को यूनिक वैल्यू निकाल के हम कहाँ रख लेंगे, कहीं भी आप रख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप रख सकते हैं लास्ट वाले में, एक्सेप्ट डी में, राइट। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ चलेंगे, पहले ये डाटा पर चलते हैं यहाँ, और इस डाटा में से हम यूनिक वैल्यू पहले निकालेंगे। यूनिक वैल्यू कैसे निकलता है, देखिए अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का या 365 या ऊपर का है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका यूनिक वैल्यू निकल गया है। लेकिन हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये यूनिक फंक्शन ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोड के थ्रू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसका नाम अलग कर देता हूं, सेपरेट कंपनी एम्प्लॉय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करेंगे शीट1 डॉट रेंज, और रेंज कौन सा है हमारा, बी है, बी टू बी का करना है। तो B2 से लेकर हम यहाँ पे B2 से लेके बी एंड रोज डॉट काउंट, राइट, डॉट एडवांस फिल्टर। और एडवांस फिल्टर हमको क्या करना है, कॉपी करके कहीं रखना है, साइड में रखना है, तभी तो हम वन बाई वन करके डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और हमको कैरेक्टेरिया रेंज क्या देना है, तो कैरेक्टेरिया इसके लिए कुछ नहीं है क्योंकि यूनिक वैल्यू लेना है, तो कैरेक्टेरिया की जरूरत नहीं है। कॉपी मुझे कहाँ करना है, तो कॉपी करना है शीट1 डॉट रेंज XFD1 में हमें कॉपी करना है। और यूनिक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना यूनिक, तो यूनिक हमें चाहिए, तो यस यूनिक चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। अब सपोज दैट मान लीजिए कि इसे आप रन कीजिए, जैसे ही आपने इसे रन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे जितनी यूनिक वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया, फाइन, ओके। अब यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए इसका हेडर यहाँ नहीं आया है, तो आप हेडर लेना चाहें तो यहाँ पे क्या करना है, B1 से कर दीजिए। तो अगर आप इसे रन करेंगे तो इसका हेडर भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका लास्ट रो निकालना है कि इसमें टोटल फाइल कितने हैं, यानी टोटल कंपनी कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल लास्ट रो इसका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लास्ट रो हम निकालेंगे। सबसे पहले लास्ट रो इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज XFD एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। तो इससे हमारा लास्ट रो निकल जाएगा, राइट। अब रन करते चलता हूं तो पता चलेगा। अब जैसे ही आप F8 प्रेस किए तो ये क्या आया, 499 आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे इसका लास्ट रो कितना था, 499। यहाँ पे आप देखेंगे ये 499 है, राइट, ओके। अब यहाँ का काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक लूप चलाना है और हर एक आइटम को चेक करना है कि उसमें कितना डाटा है।
तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, फॉर कंपनी नेम इक्वल टू लास्ट रो, नेक्स्ट कंपनी नेम। और ये कंपनी नेम क्या होता है, ये वेरिएबल है, तो इसके लिए आप ये मत होना कि ये क्या है कंपनी नेम, कोई यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये कोई फॉर्मूला नहीं है या कोड नहीं है, एक वेरिएबल है जस्ट स्टोर करने के लिए कि ये 2 से लास्ट रो तक चलेगा और इसकी वैल्यू जो है, कॉम नेम का जो वैल्यू है वो बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले मुझे करना है कि इस रो में जितना भी है डाटा इसको फिल्टर करना है, यही कर रहे थे हम, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीट1 डॉट रेंज A1 से लेकर कहां तक, A1 से स्टार्ट करेंगे फिल्टर और D तक, D के लास्ट रो तक जाना है, तो लास्ट रो हम ना निकाल के सीधा कर देते हैं रोज डॉट काउंट डॉट ऑटो फिल्टर। और हमें फील्ड क्या लेना है, तो यहां पे हमें फील्ड क्या लेना है, फील्ड इक्वल टू कितने नंबर फील्ड को करना है, 2 नंबर फील्ड को करना है ना। यहाँ पे अगर यहां से यहां तक आप देखना चाहें नंबर गिने जो डाटा है आपका, तो ये कितने नंबर कॉलम है, दूसरा नंबर कॉलम है, जहां पे भी डाटा रहे। इस जो सिलेक्शन हमने लिया है उसमें कितना नंबर है, तो इसमें दूसरा नंबर है, तो फील्ड इक्वल टू 2 हो जाएगा, कॉमा हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो हम यहां पे डालेंगे क्राइटेरिया 1 इक्वल टू, क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया हम क्या कर रहे हैं, लूप इसका चला रहे हैं लूप। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो डाटा है इसी का हम लूप चला रहे हैं। जब पहला बार यहाँ लूप चलेगा तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, ये वाला होगा पहला रो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीट1 डॉट रेंज XFD एंड कॉम नेम, क्यों, क्योंकि कॉम नेम हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो XFD 2 में जो वैल्यू होगा वो हमारा क्राइटेरिया रेंज होगा, राइट। ओके, अब देखिए अगर मैं यहां पे इससे दोबारा रन करता हूं यहां से, तो ये देखिए क्या हुआ, पहला वाला जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डी रोसेनबर्ग, इसका 2 डाटा फिल्टर हो गया। अब फिल्टर हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, यहां से लास्ट रो तक इसको कॉपी करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे शीट1 डॉट रेंज A1 से लेकर और कहां तक करना है, D का करना है, D हमारा D तक डाटा है, तो D एंड लास्ट रो तक मुझे जाना है। तो लास्ट रो कैसे निकलेगा, या तो आप अलग से लास्ट रो निकाल लीजिए या इसी में डाल देते हैं हम, या शुरुआत में ही हम इसका लास्ट रो निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, डाटा लास्ट रो इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्सल अप डॉट रो। तो यहाँ पे डाटा लास्ट रो मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना होगा, दोबारा से यहां से रन करना होगा, सिंटेक्स एरर है, इसको अभी हटाइए। तो यहाँ पे हम जाएंगे फिर से और इसको रन करते हैं, तो लास्ट रो हमारा कितना निकल गया यहाँ पे। अच्छा एक चीज और देखिए, लास्ट रो जो है ना हमें यहाँ पे नहीं करना है, एक मिस्टेक हुआ यहाँ पे, जब हमारा डाटा फिल्टर हो जाए उसके बाद हमें लास्ट रो निकालना है। तो यहाँ पे फिल्टर हुआ और लास्ट रो निकला, तो लास्ट रो कितना है इसका, क्यों नहीं आ रहा है, रोज डॉट काउंट इंडेक्सल 502, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे 502 इसका लास्ट रो है। अब इसको क्या करना है मुझे, यहाँ पे शीट1 डॉट रेंज A1 से लेके D एंड लास्ट रो डॉट कॉपी कर लेंगे, राइट। अब कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, एक नया फाइल को ओपन करना है, यानी एक नया एक्सेल फाइल क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे सेट न्यू बुक इक्वल टू वर्कबुक डॉट ऐड, तो ये क्या होगा, एक नया वर्कबुक ऐड कर देगा। तो अब आप एक काम कीजिए, यहां से इसको रन करते हैं और आपको बताते चल रहे हैं। चलिए अभी 1-2 कोड लिख लेते हैं तब रन करके बताते हैं। अब आपका वर्कबुक नया जब एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, न्यू बुक के सीट, जब नया बुक आप खोलते हो तो उसका सीट का नाम क्या होता है, शीट1 होता है। तो इसलिए हम करेंगे न्यू बुक डॉट सीट्स और शीट1 डॉट रेंज A1 डॉट, यहां पे क्या करना है, पेस्ट स्पेशल, और क्या करना है, एक्सेल पेस्ट कॉलम विड्थ पहले करना है। तो देखिए यहां पे एक्सेल पेस्ट ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक अलग फॉर्मूला लिख लीजिए, रेंज A1 डॉट पेस्ट, अब अपने आप आ रहा है ना, एक्सेल पेस्ट कॉलम विड्थ। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहां पे इसे डाल दीजिए, राइट। अब जब कॉलम विड्थ हो गया तो उसके बाद मुझे क्या करना है,
उसके बाद मुझे करना है एक्सेल पेस्ट कॉलम पेस्ट ऑल, सीधा ये कर दीजिए। तो यहां पे लिख दीजिए, इसी को कट कर लेते हैं और यहां पर लिखेंगे शीट 1 को क्या कर देंगे हम, न्यू बुक और डॉट शीट्स, और यहां पे करेंगे शीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल। राइट, जब हमारा फाइल पेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो चलिए हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे गए, एक नया फाइल देखिए खुल गया ये। उसके बाद जैसे ही हमने पेस्ट किया तो देखिए इसका कॉलम विड्थ आ गया, और जैसे ही दोबारा पेस्ट करेंगे तो डाटा आपका यहाँ पे आ गया। अब जब डाटा यहाँ पे आ गया तो हमें क्या करना होगा, इस फाइल को सेव भी करना होगा। तो फाइल सेव के लिए आप क्या कीजिए, फाइल पाथ बना लीजिए। और फाइल पाथ क्या होगा, तो हम कहते हैं जहां पे ये फाइल है, दिस वर्कबुक डॉट पाथ एंड बैक स्लैश, और किसके नाम से चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कंपनी के नाम से हमारा फाइल सेव हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही वाला चीज, यही है ना हमारे कंपनी का नाम, तो यहाँ पे है ये दिया हुआ, तो इसी को हम यहाँ पे डाल देंगे एंड पेस्ट, ये वाले पेस्ट कर देंगे कि ये वैल्यू वही है, कंपनी का नाम है ना इसमें। उसके बाद करेंगे एंड, और यहाँ पे डॉट एक्सएलएस एक्स, आप एक्सएलएस भी कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट देना है वो फॉर्मेट दे दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, किसे सेव करना है, तो न्यू बुक को, जिसमें पेस्ट हुआ है, तो न्यू बुक डॉट सेव एज और फाइल पाथ। और इसके बाद क्या करना है, न्यू बुक को हमें क्लोज भी कर देना है। राइट, अब इसे हम यहां से दोबारा से रन करते हैं। तो इसे जैसे ही आप रन करेंगे तो फाइल पाथ आपका यहां बन गया। राइट, अब इसमें जैसे ही F8 प्रेस करेंगे, फाइल आप देखेंगे इसी जहां पे ये फाइल था, यहां पे ये फाइल आपका सेव हो गया। अब क्योंकि आपका जो यहाँ पे ये फाइल है ये ओपन भी है, ये फाइल ओपन भी है, तो इसको क्लोज भी करना है। तो इसको जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वो वाली फाइल जो है वो क्लोज हो गई है। यहाँ पे देखेंगे वो वाली फाइल क्लोज हो गई। राइट, उसके बाद ये दूसरे पे जाएगा। अब दूसरे पे जाएगा तो देखिए रन किया मैंने, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये रन होता रहेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, देख रहे हैं बार बार ये आपको दिखाई दे रहा है कि काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसे हम स्टॉप, पहले इसको क्लोज कर देते हैं और यहां पर हम कर देंगे एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। और इसी को जस्ट कॉपी करके सबसे लास्ट में जब हमारा काम हो जाएगा उसके बाद इसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। राइट, अब देखिए इसमें आपको मैंने कितना बताया था कि 497 लगभग फाइल थे। यहाँ पे कितने फाइल हैं ये देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं लास्ट में, पहले तो इसका फिल्टर हटा दें। टोटल फाइल कितने हैं यहाँ पे 498, यानी 498 फाइल बनाएगा। अब 498 फाइल को अगर मैनुअल बनाते तो कितना टाइम लगता, मान लीजिए कि एक फाइल को आपको करने में 30 सेकेंड ही लगता या 20 सेकेंड ही लगता, तो 500 करने में कितना टाइम लगेगा, 500 इंटू अगर 20 सेकेंड भी लगता है तो 1000 सेकेंड, 10,000 सेकेंड लगेगा। और 10,000 सेकेंड को अगर डिवाइड करेंगे 60 से तो लगभग 166 मिनट लगेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। अब क्योंकि इसको क्या करना है, मुझे ऑटोमेट करने से टाइम कितना लगेगा ये भी मुझे देखना है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे चलेंगे और शीट 1 डॉट रेंज, और यहां पे हम स्टार्ट डेट डाल देते हैं। तो ये कौन सा है, F1, चेक करने के लिए कि कितना टाइम ले रहा है, इक्वल टू नाउ कर देते हैं। और फिर शीट 1 डॉट रेंज, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और लास्ट में यहां पे जब हमारा सारा काम हो जाए तब F2 में नाउ डाल दें, जिससे पता चले कि स्टार्ट हुआ उस समय क्या टाइम था और जब खत्म हुआ तो क्या टाइम था। राइट, अब इसको कॉपी करेंगे और हम यहां पे एक बटन बना लेते हैं, एक्सट्रैक्ट डाटा, और इसमें असाइन माइक्रो कर देते हैं, सेपरेट कंपनी डाटा। ओके, अब हम क्लिक करते हैं, यहां पे रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं और क्लिक करते हैं कि इस पे कितना टाइम लगता है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो चलिए, तो डाटा आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। लेकिन इसमें एक क्या दिक्कत हो गई कि यहां से डाटा जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो फिल्टर हुआ है वो यहां पे रह गया, पूरा फिल्टर हटा नहीं।
तो आप इसको या तो मैन्युअली क्लियर कर सकते हैं या कोड में जाकर यहां पर जाकर आप लिख सकते हैं sheet1 डॉट ऑटो फिल्टर डॉट शो ऑल डाटा कर दीजिए। तो क्या होगा, यहां सारा डाटा दिखना शुरू हो जाएगा। अब चलिए यहां देखते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा है। तो इसे बड़ा कर दिया और यहां पे चलते हैं और इतना माइनस इतना करते हैं और इसको हम करते हैं नंबर में। तो ये देखिए 17:57 पे स्टार्ट हुआ है और 18:04 पे ये खत्म हुआ है। लगभग कितना हुआ, लगभग ये गलत है, इसका मतलब यहां पे 3 मिनट, लगभग 3 मिनट आपको लगा है। तो आप सोचो 3 मिनट में आपका फाइल जो है, यहां पे देखिए कितने फाइल हैं, 499, जिसमें एक आपका जो फाइल में काम कर रहे हैं वो फाइल है, यानी 498 फाइल को क्रिएट किया है। वो भी मात्र टाइम कितना लिया है, 3 मिनट। तो इससे कम क्या लेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा को अगर एक्सट्रैक्ट करना है बहुत फास्ट और इजी वे में तो कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।